आमदीद हम अपने मेरे चैनल पर नए आने के लिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए भी बहुत आपके लिए वेलकम कि आपने दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए अभी ओपन की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। पहला सवाल है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल। सर्कल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ जाती है किस चीज से? इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स मास, डिक्रीज इन इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स या डिक्रीज इन स्पीड। यानी लेंथ में अगर इजाफा कर लें या मास में इजाफा कर लें या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में कमी कर दें या फिर स्पीड में कम कर दें। ठीक है, तो किस चीज से फर्क पड़ता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी सर्कल में हमेशा बढ़ जाती है, तो वो कैमियत बढ़ाने से। ठीक है, यानी इंक्रीज इन इट्स मास। तो ये जवाब जो है इसका है। अ बॉडी मूविंग इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी अगर आपकी कांस्टेंट, ठीक है, यकसां इसरा से हरकत कर रही है, तो फिर इससे क्या होगा? इससे जो कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मुसावी वक्तों में मुसावी फासला हमेशा तय करती है। ठीक है, जब भी आपकी यकसां इसरा से बॉडी मूव करेगी तो उसके लिए फिर कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये वाला जवाब ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द बॉडी सडनली स्टॉप्स, यानी अचानक अगर एक बॉडी रुक जाती है तो फिर उसके लिए क्या होगा? मैन रिसीव्स एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो हमें आगे से झटका सा महसूस होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत कितनी किस्म की होती है? तो हरकत की अकसाम जो है वो 3 है। ठीक है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अगर बॉडी जो है किस जगह से कितने मीटर से हाइट से गिराई जाए कि इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड के बाद वो जो है जमीन पर टच कर जाए। तो इसके लिए 44.1 मीटर जो है अगर इस हाइट से गिराई जाए तो ये 3 सेकेंड में जमीन पर पहुंच जाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, यानी इंतहाई रगड़ हमेशा लुढ़कने की रगड़ से क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर होती है या मेयार के मुताबिक होती है? तो ये हमेशा लेस देन होती है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से कम होती है। व्हेन 2 प्लैनेट्स, कि यानी जब 2 सियारे क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर, कि उनके दरमियान जो कशे शकल है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब भी 2 प्लैनेट क्लोजर होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो हमेशा उनके दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज, यानी जिस्म की मख्फी तवानाई हमेशा क्या होती है, जिससे तब्दील होती है? तो वो होता है जनाब आपका डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों चीजें डायरेक्टली डिस्टर्ब होती हैं, यानी मास और हाइट से। मास बढ़ा देंगे तो तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हाइट बढ़ा देंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यानी कमियत और लंबाई दोनों को साथ बराह रास्त जो है वो मुतनासिब होती है। द वर्क ऑफ अ बॉडी, किसी भी जिस्म का काम, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, वो बराबर होता है किसके? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है, यानी आउटपुट और इनपुट की दरमियानी निस्बत को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, कारकर्दगी जिसे उर्दू में कहते हैं। इफ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, तो अगर हम किसी जिस्म के मरकज शकल के नीचे कर दें तो ये कौन सा तवाजुन हासिल कर लेता है? स्टेबल। ठीक है, तो वो स्टेबल यानी जिसे क्याम पजीर कहते हैं कि उसका वो बरकरार रहता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड, यानी बॉडी की कसाफत, किसी जिस्म की कसाफत किस चीज से बढ़ जाती है? उसकी अगर हम मास बढ़ा देंगे, कमियत बढ़ा देंगे, तो उसकी जो कसाफत है वो भी बढ़ जाती है।
द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, अब बॉडी का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे इन अ यूनिट मास में अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे, ठीक है, यानी हरारत मखसूसा। इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंसेस, पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो हमेशा इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में जो करंट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द किसके, आपके पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, यानी पोटेंशियल का फर्क जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यानी किसी भी सर्किट में जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी मकनातीस की ताकत का जो इन्हिसार है वो किस चीज पर होता है, कि उस पर करंट थ्रू कॉइल, ठीक है, तो उसमें कितनी करंट जो है वो नहीं सॉरी ये बोथ ए एंड बी यानी नंबर ऑफ कॉइल्स और करंट दोनों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी जो ऑप्शन, नंबर ऑफ कॉइल्स भी ज्यादा होंगी तब भी मैग्नेटिक उसकी जो मकनातीस की ताकत है वो उतनी ज्यादा होगी, और अगर उस पर करंट जो है कॉइल्स में से जितनी ज्यादा गुजरेगी उतनी ही अट्रैक्शन मौजूद होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कुली दाखिली नकास उस वक्त होता है जब क्या हो, जब आपका लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, ठीक है, जब वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो उस वक्त होता है, कुली दाखिली नकास उस वक्त होता है। द रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ, रेनबो जब अक्सर बारिश होती है तो हमें एक आसमान पे लाइन सी नजर आती है 7 कलर की, उसके हम कोसे कज़ा भी कहते हैं। तो कोसे कज़ा जो है वो किस चीज का नतीजा है, तो वो जनाब डिस्पर्जन का नतीजा है, कि वहां पे बेसिकली खला में पानी के कतरे मौजूद होते हैं, तो जब सूरज की शुआएं उसकी लगती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके वहां से तो hमें एक लाइन सी नजर आती है, और ये अक्सर आप जिस तरफ सूरज होगा तो उसके अपोजिट जो है वो हमेशा आपको वो कोसे कज़ा नजर आएगी। द पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच जो है किस चीज पर इन्हिसार करती है, तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर इजहार करती है, इन्हिसार करती है, तो ये भी याद रखें। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन, ट्रांजिस्टर जो है वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है, वो आपका पीएनपी और एनपीएन, ठीक है, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव और दरमियान में नेगेटिव, और दोनों तरफ नेगेटिव और दरमियान में पॉजिटिव, तो ये दोनों आंसर ठीक है। वेयर द इमेज इज मेड ऑन ह्यूमन आई, यानी आंख के पीछे किस जगह पर आपका इमेज बनता है और आपको बाहर की तस्वीर नजर आती है, तो ये आपका रेटिना है, रेटिना। तो रेटिना पर आपकी जो तस्वीर है वो बन रही होती है, जैसे हमें कोई चीज सामने नजर आ रही होती है तो वो बेसिकली उस आंख के पिछले हिस्से में रेटिना में नजर आती है। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस, तो बॉडी को जब भी हम कन्वेक्स मिरर और फोकस के दरमियान रखेंगे तो उसका इमेज कैसा होगा, तो उसका इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, तो इसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, हकीकी और उल्टी जो है वो शक्ल का होगा। नेक्स्ट है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यानी ताकत जो है कुव्वत वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस की। नेक्स्ट है व्यूअर्स द लाइट रीच ऑन अर्थ, जमीन पर लाइट पहुंचती है फ्रॉम सन, सूरज से, किसके जरिए, तो ये शुआओं के जरिए पहुंचती है, रेडिएशन जिसे कहते हैं, तो रेडिएशन के जरिए जो है वो लाइट जो है वो जमीन पर पहुंचती है। बीटा रेज जो है वो किस चीज पर मुश्तमिल होती है, तो बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में नेगेटिवली चार्ज्ड पर मुश्तमिल होती है। तो ये था व्यूअर्स आज हमारा फिजिक्स का लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि आपके आने वाले टेस्टों में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, और इसी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस भी आते हैं
یہ بیسک کنسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے باقی ویڈیوز بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔